Learn, build, dominate tech. Hello everyone, so this is Hasnain. This is lecture 15 of our database management system series DBMS. So आज की वीडियो हम देखने जा रहे हैं what is equivalence of functional dependencies. फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अंदर इक्वलेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे देखते हैं कि भाई दो गिवन एफडीज आपस में बराबर है नहीं बराबर. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इक्वलेंस ऑफ एफडी. सो इक्वलेंस होती क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं. देखिए आपके पास सेट ऑफ कुछ एफडीज गिवन होंगी, लाइक दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं. सो मोस्ट प्रॉब्ली दो ही होंगी. तो वो पूछा जाएगा आपसे कि यार ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, बिकॉज दो एफडीज दिखने में अलग ही होंगी, मगर उसको इक्वलेंस कैसे देखेंगे, उसको थ्रू हम क्लोजर के थ्रू हम देखेंगे कि भाई दोनों आपस में बराबर है या नहीं. अगर वो बराबर है तो इट मीन्स हम उनके साथ एक्स, मतलब ये अगर दो एफडीज हैं, एक एक्स है जो वाई के बराबर है और देखा जा रहा है कि वाई एक्स के बराबर है, तो हम देख रहे हैं अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम एक साइन लगाते हैं, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट का साइन. ट्रिपल लाइंस डबल इज इक्वल टू का बिगर वर्जन. सो हम चेक करते हैं कि भाई ये इक्विवेलेंट है या नहीं. तो इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं. इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर्मूला क्या है कि भाई सबसे पहले 3 स्टेप है इसके, बड़े आसान से 3 स्टेप है जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई भी एफडी हमारे पास आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं, दो गिवन एफडी. सबसे पहले क्या करो कि आपके पास दो एफडीज गिवन होगी, या तो होगी एक्स, सही है, एक्स दी हुई होगी, एक्स का वाई से रिलेशन होगा, मतलब या फिर कुछ और भी हो सकता है, एक्स का जेड से हो सकता है, फिर नीचे होगा वाई का एक्स के साथ, फिर होगा वाई का जेड के साथ. तो हमें चेक करना है कि आइदर द गिवन एफडीज, ये दोनों एफडीज हैं, ये आपस में बराबर है या नहीं. दो सेट दिए होंगे एफडी के. सेट मीन्स कैसे सेट दिए होंगे वो हम देखते हैं. बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है. दोनों को आप पहले एक को चेक करना है, फिर दूसरे को चेक करना है, ठीक है, और फिर देखना है कि भाई दोनों अगर ट्रू है तो इट मीन्स वो इक्विवेलेंट है. अब इसकी एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो लेट्स सी, हमारे पास दो साइड दिए गए हैं, एक एक्स और एक वाई. एक्स के अंदर हमारे पास दो एफडीज गिवन है, ए से बी और बी से सी, और वाई के अंदर तीन एफडीज गिवन है, ए से बी, बी से सी और ए से सी. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि चेक एक्स कवर्स वाई, कि क्या एक्स वाई के इक्विवेलेंट है. तो अब इसमें क्या होगा, हम जो एफडीज उठाएंगे वो एफडीज किसकी उठाएंगे, किसकी उठाएंगे, वाई की उठाएंगे. वाई की एफडीज उठाएंगे और उसको जो उसका क्लोजर निकालेंगे, जो उसको कंपेयर करेंगे, वो किससे करेंगे, एक्स से करेंगे. किससे करेंगे, एक्स से करेंगे. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जो लिखा होगा चेक एक्स कवर्स वाई, तो वाई पहले चेक होगा एक्स से, एंड देन सेकंड हम चेक करेंगे एक्स को वाई से. तो पहले वाई को चेक करें, मींस वाई की एक एफडी उठाएंगे, दैट इज ए बी. अब चेक करेंगे यार ए बी का अगर मैं क्लोजर निकालूं तो मुझे बी मिल रहा है नहीं मिल रहा, और क्लोजर इसको देख के निकालना, इसके साइड को देख के नहीं निकालना, एक्स के साइड को देख के निकालना है. तो अब देखें, मैंने बोला ए का क्लोजर निकालता हूं तो ए में मुझे बी मिल रहा है. सो जब मैंने ऊपर से देख के निकाला ए का क्लोजर, तो पहले ही मुझे ए में बी मिल रहा है, ए तो मिल रहा है और साथ में बी भी मिल रहा है, और बी से मुझे सी भी मिल रहा है. तो इट मीन्स ये वाली एफडी तो वो वाले सेट में भी है और ये वाली सेट के अंदर भी है. ठीक है, पहली वाली एफडी तो हमारी करेक्ट हो गई. ठीक है, अब दूसरी वाली एफडी चेक करें, बी सी, बी से सी. अब बी से सी के लिए क्या करूंगा, बी का क्लोजर निकालूंगा और चेक करूंगा किसके अंदर से, एक्स के अंदर से. एक्स से क्लोजर निकालूंगा इसका कि भाई बी के अंदर हमारे पास सी एग्जिस्ट करता नहीं करता. तो बी के अंदर हमारे पास सी एग्जिस्ट करता है, पहले तो बी भी है और बी से सी है, तो सी आ रहा है हमारे पास. तो इट मीन्स ये वाली एफडी भी वैलिड है और इसके अंदर एग्जिस्ट करती है. ठीक है, सो ये एफडी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है. अब लास्ट एफडी है, दैट इज ए से सी. ठीक है, चले अब ए का क्लोजर मैं निकाल लेता हूँ. ए का क्लोजर निकालूंगा मगर विदाउट सीइंग दिस वाई, एक्स से निकालूंगा इसका क्लोजर. उठाई एफडी यहाँ से उठाई, क्लोजर कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला. ठीक है, तो ए का क्लोजर निकाला और ए को देखा भाई ए के क्लोजर में सी आता है, तो ए क्लोजर में ए आ रहा है, देन बी आ रहा है, देन हमारे पास बी से सी आ रहा है. तो इट मीन्स यहाँ पर सी आ रहा है ए के क्लोजर से. तो हमारे पास ये वाली एफ डी इक्वलेंट है ये वाली एफ डी के. तो इट मीन्स हमारा जो एक्स कवर्स वाई वाला सिस्टम था वो तो परफेक्ट हो गया. हमने बोला भाई जो हमारे पास ए से सी भी हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर ये तो इक्वलेंट है, y तो x के इक्वलेंट है. अब बात करेंगे x की y के साथ, यहाँ पर हमने चेक कर लिया ना. अब क्या करेंगे, अब उसका उलट होगा, मतलब x की एफडी उठाएंगे और y से क्लोजर निकालेंगे, मतलब इसको छुपा देंगे और इससे क्लोजर निकालेंगे. x की पहले एफडी क्या है, ए बी. तो a का क्लोजर निकालूंगा और चेक करूंगा b आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसको मैंने छुपा दिया और नीचे से क्लोजर निकाला और चेक किया कि भाई इसके अंदर a के अंदर पहले तो a आ गया a क्लोजर के अंदर, देन अब चेक किया कि a से b आ रहा है, बिल्कुल a से b जरूर आ रहा है. ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास हमने क्या निकाल लिया, क्लोजर निकाल लिया इसका, और हमारे पास ए से बी से सी आ रहा है और सी से वापस ए आ रहा है जो मौजूद है. तो इट मीन्स ये वाली एफ डी भी इस एक्स के अंदर, जो एक्स वाली एफ डी थी वो वाई के अंदर मौजूद है, वो इक्विवेलेंट है. अब उसके बाद दूसरी एफ डी उठाएंगे, दैट इज बी सी. सही है, सो बी का आपने क्लोजर निकाला, बी का क्लोजर निकालने के बाद आपने क्या लिखा,
आपने बोला बी के क्लोजर में क्या हमारे पास कहाँ से क्लोजर निकालेंगे, वाई से, कि सी आता है नहीं आता, तो बी के क्लोजर में सी तो आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और सी से ए आ रहा है तो ए भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्लोजर में हमारे पास सी आ रहा है, इट मीन्स ये वाले दोनों आपस में इक्वलेंट है, मतलब दोनों की एफ डी दोनों में रिलाई कर रही है दोनों के ऊपर। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे कि भाई ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस, तो x इक्वलेंट y, तो एफ डी इक्वलेंट हो गई। सही है, मतलब दोनों साइड जो एफ डी गिवन है वो आपस में बराबर है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2। अब इस एग्जाम्पल में यहाँ पर दो एफ डीज गिवन है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं y का, तो y की एफ डी हम निकालेंगे x के परस्पेक्टिव से। सो यहाँ पर मैंने a का क्लोजर निकाला, देन y को छुपा दिया और x से इसका क्लोजर निकाला कि मुझे b मिलता है नहीं मिलता, तो मुझे a तो मिला और साथ में b भी मिल गया और साथ में c भी मिल गया। इट मीन्स यहाँ पर ये क्लोजर एग्जिस्ट करता है और हमारे पास ये वाली एफडी तो प्रूव हो गई। तो y में तो सिर्फ एक एफडी थी। अब a की एफडी की बात करते हैं, तो a की पहली एफडी ए बी। अच्छा, इसमें हम कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं, अगर सेम एफडी यहाँ पर दिख रही है यहाँ पर दिख रही है तो इट मीन दोनों सेम ही है, तो निकालने की जरूरत नहीं, अपना टाइम आप बचाएंगे। अब दूसरी एफडी है बी से सी। अब यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे सेट में नहीं है, तो मैं इसका क्लोजर निकाल लेता हूँ। बी प्लस लगाया मैंने, सही है, मैंने इसको छुपाया और y से चेक किया, b से कोई एफडी आ रही है, नहीं यार, b से तो सिर्फ b आ रहा है, मेरे पास b से c तो आ नहीं रहा, तो इट मीन्स ये वाली एफडी इक्विवेलेंट नहीं है। तो y वाली साइड तो इक्विवेलेंट थी, y x में इक्विवेलेंट था, मगर x y पे इक्विवेलेंट नहीं है, तो इट मीन्स हेंस b से c मुझे नहीं मिल रहा। तो हमारी जो ये वाली एग्जाम्पल होगी, तो अब इस पे इक्विवेलेंट का साइन लगाएंगे और उसके बाद लगा देंगे क्रॉस, कि ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट नहीं है, बिकॉज x तो कवर कर रहा है, सही है, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है ना हमें, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी, तो ए बी तो यहाँ पर भी है, देखने से पता चल रहा है, सही है, मगर बी सी यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर एक्स वाली जो डिपेंडेंसीज, मतलब जो फंक्शन डिपेंडेंसीज थी वो वाई के अंदर नहीं है, तो वाई इक्वलेंट नहीं है एक्स के। तो ये वाली एग्जाम्पल हो गई सॉल्व। अब इसके बाद थोड़ी सी हार्ड एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास तीन एफ आ गई हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी। अच्छा, अब हम अपना जहन खोलेंगे और उसके अंदर देखेंगे भाई कि सेम एफ दिख रही है, हाँ ये तो सेम है, तो चेक करने की जरूरत नहीं, ये भी सेम है, चेक करने की जरूरत नहीं। कौन सी दो सेम नहीं है, एक ये और एक ये। अब हम y से चेक करते हैं ना सबसे पहले, तो y की एफडी एक क्लोजर उठाएंगे, मतलब ये वाली एफडी को मैं पिक करूंगा और इसको छुपा दूंगा और इससे क्लोजर निकालूंगा और चेक करूंगा कि भाई मुझे डी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ए का क्लोजर निकाला मैंने, ए का क्लोजर से मुझे बी ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, बी से मुझे सी मिल रहा है एंड सी से मुझे डी मिल रहा है, तो बिल्कुल डी मिल रहा है, तो y वाला तो इक्विवेलेंट हो गया, सही है। अब क्या करना है, एक्स को चेक करना है, एक्स की दो वाली तो पहले से हम चेक कर चुके हैं, वो दोनों सेम दिख रही है, यहाँ पर मौजूद है, तो इसको चेक करेंगे सी से डी। तो सी का क्लोजर निकालेंगे और चेक करेंगे कि आइदर दे आर एग्जिस्ट इन वाई और नॉट, तो उसको छुपा दिया। तो सी से बस डी आ रहा है, नहीं यार सी से तो डी नहीं आ रहा, तो क्या आ रहा है, सी से सिर्फ सी आ रहा है, बिल्कुल। तो ये वाली हमारे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी ये भी इनवैलिड है, ये भी हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं है आपस के अंदर। तो लिख दिया देयरफॉर y डज नॉट कवर x, क्योंकि y के अंदर हमारे पास कवर ही नहीं कर रहा वो x को, तो हमारे पास ये इक्विवेलेंट नहीं है, मींस x नॉट इक्विवेलेंट टू y। सो दिस इज द लेक्चर अबाउट इक्विवेलेंसी, कि आपने दो एफडीज या दो से ज्यादा एफडीज आपके गिवन हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली दो आएंगी, और आपने फाइंड आउट करना है कि भाई दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। So there is a complete lecture about equivalence of FD. So if you like this lecture, so leave a thumbs up and subscribe to the channel. जब तक के लिए नॉलेज को कैच करो, and I will see you in the next one.